एक पुराना हवेली वीरान पहाड़ी पर खड़ा था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा हू हू कर रही थी। एक अकेला आदमी अर्जुन पास आया। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। इस जगह की कहानियों से खींचा चला आया। अर्जुन ने किरकिराते गेट को धक्का दिया। सूखे पत्ते उसके पैरों तले चरमरा गए। गर्मी की रात होने के बावजूद उसे ठंड लग रही थी। कुछ गड़बड़ थी, वो ये महसूस कर सकता था। वो सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। वो आधा खुला था, उसे अंदर बुला रहा था। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन अंदर चला गया। अंदर की हवा भारी थी, सड़न और किसी भयानक चीज की गंध से भरी हुई। धूल भरी खिड़कियों से चांदनी छनकर आ रही थी। खिड़कियों पर जमी धूल ने चांदनी को और भी रहस्यमयी बना दिया था। हर जगह मकड़ी के जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। अर्जुन एक लंबे गलियारे से नीचे चला गया। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। गलियारे की दीवारें उसकी हर आहट को वापस लौटा रही थीं। उसकी उंगलियां फीके पड़े वॉलपेपर पर फिरी, ठंडे और नम। वॉलपेपर की नमी ने उसे और भी बेचैन कर दिया। अचानक एक आवाज ने उसे रोक दिया। वो आवाज इतनी हल्की थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में कुछ सुना है। क्या वो एक फुसफुसाहट थी या फिर उसकी कल्पना का खेल? वो मुड़ा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में केवल परछाई नाच रही थी। उन परछाइयों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे कुछ और ही बता रही थी। जैसे ही अर्जुन उस आवाज की तरफ बढ़ा, उसने एक ठंडी मौजूदगी को अपने पास से गुजरते हुए महसूस किया। वो ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। वो जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी चली गई, लेकिन डर का एहसास बना रहा। ये जगह क्या थी? क्या ये सच में भूतियां थी या फिर उसकी कल्पना का खेल? अर्जुन एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचा। उसके ऊपर एक बड़ा सा चित्र लटका हुआ था जो धूल से ढका हुआ था। जैसे ही उसने धूल को हटाया, ऐसा लगा जैसे एक जोड़ी चुभती हुई आंखें उसे घूर रही हों। चित्र में महिला खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। अचानक हवा बर्फीली हो गई। चित्र में महिला चीखने लगी, एक खामोश, दर्दनाक चीख। अर्जुन पीछे हट गया। उसका खून जम गया। वो किस मुसीबत में फंस गया था? उसने चित्र से अपनी नजरें हटाईं और दालान के नीचे देखा। आखिर में एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वहां कुछ था, उसे पूरा यकीन था। उसे सच्चाई जाननी थी। चौथा भाग, गुप्त रास्ता। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कि हवेली की दीवारें उसके दिल की धड़कन को सुन सकती थीं। हर कदम के साथ एक चीख सुनाई देती थी जो हवेली में गूंजती थी। ये चीखें जैसे हवेली की पुरानी यादों को ताजा कर रही थीं, एक भयानक इतिहास की गवाही दे रही थी। वो उस कमरे में पहुंचा जहां दरवाजा जोर से बंद हुआ था। दरवाजे के पीछे का रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वो बंद था, लेकिन उसके पीछे से तेज हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। दीवार की जांच करते हुए अर्जुन को एक छिपी हुई कुंडी मिली। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस कुंडी पर चली, जैसे वो किसी प्राचीन रहस्य को खोलने वाला हो। यह एक गुप्त रास्ता दिखाने के लिए खुला, संकरा और अंधेरा। रास्ता जैसे उसे एक नई दुनिया में ले जाने वाला था, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी हुई थी। हवा अब और तेज थी, उसे आगे बुला रही थी। हवा की तेजी में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वो उसे किसी महत्वपूर्ण खोज की ओर ले जा रही हो। उसे जानना था कि इस हवेली में क्या राज छिपे हैं। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य धागे से बंधा। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन उस रास्ते में प्रवेश कर गया। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई, जैसे वो किसी अनजाने खतरे का सामना करने वाला हो। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। यह गंध जैसे उसे अतीत की किसी भयानक घटना की याद दिला रही थी। लेकिन कुछ और था। मीठी खुशबू जैसे सड़ती हुई, ये खुशबू जैसे किसी पुरानी याद को ताजा कर रही थी। और एक औरत के रोने की आवाज, यह आवाज जैसे किसी गहरे दर्द और पीड़ा की गवाही दे रही थी, जो हवेली की दीवारों में बसी हुई थी। पांचवां भाग, एक भयानक खोज। रास्ता एक छोटे धूल भरे कमरे में खुला। यह कमरा वर्षों से छोड़ा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने इसे भुला दिया हो। बीच में एक महिला खड़ी थी, उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसकी उपस्थिति ने कमरे की ठंडक को और बढ़ा दिया। उसने सफेद गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसकी चुप्पी में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो धीरे धीरे रो रही थी। हेलो, अर्जुन फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। महिला धीरे धीरे घूमी।
उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें खोखली और गहरे दुख से भरी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और फिर वो मुस्कुराई। यह एक सुखद मुस्कान नहीं थी, ये मुस्कान डरावनी और रहस्यमयी थी। ये ठंडी, क्रूर और भूखी थी। जैसे ही अर्जुन हांफने लगा, महिला ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी उसके गाल को छू गई। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और फिर सब कुछ काला हो गया। अर्जुन की सांसें थम गई और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई।